दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा था कि सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद आपको 18,000 लोगों की शिकायत की वोटर लिस्ट में, जिसमें से उन्होंने एफिडेविट भी दिया, तो उसके जवाब में आपने क्या कार्रवाई किया? ये पत्रकार का सवाल था। तो सवाल के बाद में पत्रकार के जो सवाल हुए उसके बाद में चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया और सवाल ये कर दिया कि उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी काफ़ी नाराज़ दिखे हैं। और पहले तो एक ट्वीट किए, ट्वीट में उन्होंने प्रूफ दिया, ट्वीट को मैं लगा दूंगा, उसको देखिएगा। उसके बाद आज लोकसभा में उन्होंने उस एफिडेविट की फोटो कॉपी बांटने का कार्य किए हैं। उसका वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। पहले ट्वीट क्या था उसको देख लीजिए। जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। उन्होंने 60 स्क्रीन लगाई है उस रिसीविंग की। अब इसके बाद भी अब चुनाव आयोग के पास क्या बचेगा? सवाल तो ये है कि अब चुनाव आयोग के पास क्या बचेगा। उन्होंने 60 स्क्रीन और उसकी पावती जो रिसीविंग थी उसको भी लगा दिया। अब और राजनीति में भूचाल आने वाला है उत्तर प्रदेश की या देश की। चुनाव आयोग लगातार घिरते जा रहा है, उसके पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब इस वीडियो को देखिएगा अखिलेश यादव के, जिसको लोकसभा के सामने पत्रकारों में बांट रहे हैं। ये इसकी फोटो कॉपी रिसीविंग की सबको वितरण कर रहे हैं। मेल किया, उसकी इस वीडियो को देखिएगा। ये रिसिप्ट आपको। अब आप देखिए, कुर्सी शाहगंज शिवराम के बाद में इसका मूल्यांकन करिएगा। कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। तो वो कम समय में हम चुनाव आयोग कितना घिरते जा रहा है। अगर हमें ये सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा हो रहा है, हमें उसी आप लोगों में से कोई यदि हो जिसका मकान नंबर 0 हो और 19 में जो वोट डाले, मकान नंबर यदि आप हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। तो वोट कटवाने का जानना चाहते हैं। हमारी डिमांड शून्य के संबंध में एक चुनाव आयोग का पक्ष क्या है कि मकान नंबर 0 उनका है जिनके पास घर नहीं है, और देश में से करोड़ों लोग हैं। 2025 के दौर में भारत देश के भीतर अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। ये सरकार की पोल चुनाव आयोग ने खोल दिया। और चुनाव आयोग ने क्या कहा कि ऐसे मकान नंबर 0 वाले ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे सो जाते हैं, किसी गलियारे में सो जाते हैं, दुकानों के बाहर कहीं सड़कों पर सो जाते हैं, पुलिया के नीचे सो जाते हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं उनके नीचे सो जाते हैं। और उनका जिस पोलिंग क्षेत्र में आता है मकान नंबर 0 दिखाकर उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। अब यही तो सबसे बड़ा खेला सबके समझ में आ रहा है कि आखिर मकान नंबर 0 वाले लोग हैं कौन। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने जवाब कमेंट में दीजिएगा, और इतनी दूर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको लिए लगातार कुछ खबरें लाते रहेंगे।